तकनीक नहीं बल्कि धैर्य और दृष्टिकोण की कला भी है। यदि आपके भीतर धैर्य नहीं होगा तो आप जल्दबाजी में चित्र खराब कर देंगे। यदि आपकी दृष्टि गहरी नहीं होगी तो आप केवल सतह देखेंगे और गहराई छूट जाएगी। शेडिंग में हमेशा एक लेयर होनी चाहिए। यदि रेखाएं बिखरी हुई होंगी तो शेडिंग गंदी लगेगी। यदि रेखाएं व्यवस्थित और समान होंगी तो शेडिंग साफ और आकर्षक लगेगी। यही कारण है कि स्ट्रोक्स का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। पेंसिल का कोना और उसकी धार भी शेडिंग को प्रभावित करती है। यदि पेंसिल बहुत तेज धार वाली होगी तो रेखाएं पतली और तेज होंगी। यदि पेंसिल थोड़ी घिसी हुई होगी तो रेखाएं मोटी और मुलायम होंगी। कभी कभी धार बदलकर अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करना भी जरूरी है। कभी कभी शेडिंग करते समय आप देखेंगे कि रेखाओं के बीच खाली जगह बच गई है। इस खालीपन को आप ब्लेंडिंग से मिटा सकते हैं। ब्लेंडिंग से सतह एकसार हो जाती है और चित्र में कोमलता आती है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत अधिक ब्लेंडिंग करने से चित्र सपाट हो सकता है। शुरुआती लोग अक्सर बहुत गहरी शेडिंग कर देते हैं जिससे चित्र भारी लगने लगता है। शेडिंग में हल्कापन और हवा जैसी कोमलता भी जरूरी है। यदि आप हल्की परछाइयां बनाएंगे तो चित्र जीवंत लगेगा। कभी भी एक ही हिस्से को बहुत देर तक मत शेड कीजिए। यदि आप बार बार एक ही जगह पेंसिल घुमाते रहेंगे तो कागज खराब हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पूरे चित्र को हल्के शेड से ढकें और फिर धीरे धीरे परतें जोड़ें। हर स्केच की शुरुआत हल्की रेखाओं से करनी चाहिए। ये रेखाएं आपके लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। जब ढांचा बन जाए तब उसमें गहराई और बारीकियां जोड़िए। शुरुआती लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गलतियां करना सामान्य है। कला में कोई अंतिम नियम नहीं है। हर कलाकार अपनी अलग शैली बनाता है। इसलिए अपने स्केच को दूसरों की नकल की तरह मत देखिए बल्कि उसमें अपना रंग भरिए। पेंसिल स्केचिंग में रबर का इस्तेमाल केवल गलती मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि रोशनी दिखाने के लिए भी किया जाता है। यदि आप किसी गहरे हिस्से में रबर से हल्का सा घुमाएंगे तो वहां चमक बन जाएगी। यही चमक स्केच को जीवंत बना देती है। कभी कभी स्केच बनाते समय आपको लगेगा कि यह बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा जैसा असल में है। उस समय परेशान न हो। असली मकसद यह नहीं कि चित्र बिल्कुल फोटो जैसा बने बल्कि यह है कि चित्र में आपकी दृष्टि झलके। पेंसिल शेडिंग में अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप केवल रेखाएं और परछाइयां बनाकर पन्ना भरें। गोल आकार, चौकोर आकार, त्रिकोण और सिलेंडर जैसी आकृतियां बार बार बनाएं और उनमें रोशनी और परछाई डालने का अभ्यास कीजिए। यही अभ्यास बाद में जटिल आकृतियों में मदद करता है। शुरुआती लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि उनका स्केच अच्छा नहीं बनेगा। डर की वजह से हाथ कांपता है और रेखा बिगड़ जाती है। इसलिए